गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सबसे पहली बात की आपको बधाई है कि आपने 10वीं पास कर ली। 10वीं क्लास के उत्तीर्ण के बाद अब आप 11th क्लास में आए हैं और 11th क्लास में आपने कला वर्ग का चयन किया है और कला वर्ग में आपने इतिहास विषय का चयन किया है। तो 10वीं क्लास में आप 10वीं में सामाजिक पढ़े हैं, सामाजिक विज्ञान विषय पढ़े हैं और इस सामाजिक विज्ञान विषय में जो भाग थे, इतिहास का भाग था, राजनीति विज्ञान का भाग था, भूगोल का भाग था और अर्थशास्त्र का भाग था। 4 भाग 10वीं के सामाजिक की बुक्स के थे। उसमें आपने पढ़ा था राष्ट्रवाद, आपके एक पार्ट था राष्ट्रवाद। उदाहरण के तौर पर आपके एक पार्ट था राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद भारत में था और राष्ट्रवाद विश्व में था। ये जो भाग था इतिहास वाला, इसमें आपने पढ़ा था कब, कहाँ, कैसे, क्यों, कितना। ये 5 प्रश्न, चाहे आपने ये टॉपिक पढ़ा है चाहे यह टॉपिक पढ़ा है, ये 5 प्रश्न उसमें दिए गए थे। यानी आपने पढ़ा है भारत में राष्ट्रवाद। जो भारत में राष्ट्रवाद पढ़ा है उसमें सबसे पहले ये आया था कि कब की घटना थी। उसके बाद आपने पढ़ा था, मान लीजिए गांधी का आपने पढ़ा है, चंपारण सत्याग्रह पढ़ा, चंपारण। तो सबसे पहला प्रश्न आया था कि कब, आपने वहाँ पढ़ा था 1917। फिर पढ़ा था कहाँ, फिर आपने पढ़ा था चंपारण बिहार। फिर आपने पढ़ा था कैसे, ब्रिटिश विरोधी, कृषक शोषण, ब्रिटिश विरोधी क्यों, क्योंकि ब्रिटिश शोषण था, उस शोषण के विरोध में। और कैसे गांधी के नेतृत्व में और राजकुमार शुक्ला, राजेंद्र बाबू के नेतृत्व में। फिर कितना, ये यहाँ का किसान आंदोलन था, गांधी का सत्याग्रह था। ये सत्याग्रह 1917 से लेकर के और 1947 तक लगातार चलता रहा। तो ये उसमें पढ़ा था। तो इतिहास हमें ये बताता है कि हम किसी भी घटना को पढ़ेंगे तो उस घटना में कब, कहाँ, कैसे, क्यों और कितना, ये जानने के लिए हम जिस विषय को पढ़ेंगे उस विषय का नाम है इतिहास। और ये सब जो है, ये सब कब घटित हुआ? ये सब घटित हुआ अतीत में। अतीत का मतलब है बीते हुए समय में। जो बीते हुए समय में घटित हुआ उसका हम इस तरह से अध्ययन करते हैं। और वो भी हम अध्ययन कैसे करते हैं? क्रमबद्ध अध्ययन करते हैं, क्रमबद्ध। और क्रमबद्ध को कहते हैं क्रोनोलॉजिकल। क्रोनोलॉजिकल। हम किसी घटना क्रम का क्रमबद्ध तरीके से, उसके अतीत का क्रमबद्ध तरीके से हम अध्ययन करते हैं और उसमें हम खोजते हैं कि ये कब घटित हुआ, ये कहाँ घटित हुआ, क्यों घटित हुआ, कैसे घटित हुआ, कितना घटित हुआ। जब इन प्रश्नों का हम उत्तर खोजते हैं और अतीत की घटनाओं के बारे में इस तरह के प्रश्नों का उत्तर खोजते हैं या अतीत की घटनाओं को इस तरह से हम जानते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? इतिहास कहते हैं। तो जो आपने 10वीं में पढ़ा था सामाजिक अध्ययन में,
वही वापस आगे यहाँ पर आपके अलग अलग सब्जेक्ट बन गए, अलग अलग विषय बन गए। इतिहास अलग बन गया, राजनीति विज्ञान अलग हो गया, भूगोल अलग हो गया, इतिहास अर्थशास्त्र अलग हो गया। अब आपने इसमें से जिस विषय का चयन किया है उसे हम इतिहास के नाम से जानते हैं। तो हम बात कर रहे हैं कि इतिहास क्या है, इतिहास की परिभाषा क्या है और इतिहास का विवरण किस तरह से सामने आया। सबसे पहली बात हम करते हैं इतिहास की। शब्द है इतिहास। इतिहास, यहां पर हम दो तरह की बात करेंगे। एक तो शब्द के अर्थ के रूप में, शब्दार्थ के रूप में, और दूसरी हम बात करेंगे परिभाषा के रूप में। परिभाषा, यदि हम शब्द के अर्थ की बात करें तो हम देखते हैं कि जैसे एशिया, ये यूरोप, अमेरिका, अफ्रीका, जब हम यूरोप की बात करते हैं तो यूरोप के अंदर सबसे पहले यूनान एथेंस में दो नगर थे, स्पार्टा और एथेंस। इन नगरों में चौथी शताब्दी ईसा पूर्व की बात है। इन नगरों में जो बुद्धिजीवी वर्ग थे, बुद्धिजीवी चिंतन मनन करने वाले वर्ग थे, उन वर्गों के माध्यम से यहाँ परिषदें बनी थी। परिषदें, काउंसिल जिसे हम कहते हैं, परिषद, काउंसिल। और ये लोग इन परिषदों में बैठते थे और परिषदों में कई विषयों पर ये वाद विवाद करते थे। वाद विवाद जिसे हम प्रश्नोत्तर कहते हैं। सुकरात के द्वारा इस तरह की प्रश्नोत्तर प्रणाली को विकसित किया गया था। तो यहाँ हम देखते हैं यूनान में, स्पार्टा और एथेंस में चौथी शताब्दी में बुद्धिजीवी वर्ग जो है एक काउंसिल, परिषद में बैठ करके चर्चाएं करते थे और वाद विवाद करते थे। और जब ये वाद विवाद, जैसे वाद विवाद विधि का प्रतिपादन सुकरात ने किया, और जब ये वाद विवाद बढ़ जाता था तो इसके समाधान के लिए इसी बुद्धिजीवी व्यक्तियों में से कोई एक बुद्धिजीवी व्यक्ति का चयन होता था, और चयन होने वाले इस व्यक्ति को हेस्तोरे कहते थे। हेस्तोरे मतलब क्या है कि यूनान की काउंसिल में जिन विषयों पर वाद विवाद होते थे, ये नगर है स्पार्टा और एथेंस, वहाँ पर ये बुद्धिजीवी लोग थे। और इन बुद्धिजीवियों में से जब वाद विवाद का जो विषय है उसका समाधान नहीं होता था तो इन्हीं बुद्धिजीवियों में से उसका निर्णय करवाया जाता था। और ऐसा जो निर्णय करने वाला व्यक्ति होता था उस व्यक्ति को हेस्तोर कहा जाता था। विद्यार्थियों में इस हेस्तोर शब्द की बात इसलिए कर रहा हूं कि इस हेस्तोर शब्द से ही हमारा हिस्ट्री शब्द बना, हिस्ट्री शब्द का निर्माण हुआ। ये हिस्ट्री शब्द ग्रीक लैटिन का है। ग्रीक लैटिन भाषा का हिस्ट्री शब्द जो है वो हेस्तोर शब्द से बना। और हेस्तोर शब्द कहाँ आया? यूनान एथेंस से आया। अमूमन हम देखते हैं पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, ये सारे जो विषय है, अधिकतर विषयों की उत्पत्ति है वो यूनान के नगर राज्य से हुई है, यूनान एथेंस के विद्वानों की शब्दावली से हुई है, यानी ग्रीक लैटिन शब्दों से हुआ है। और इसीलिए इस शब्द का भी निर्माण जो है वो ग्रीक लैटिन से हुआ है। और वो शब्द कौन सा है? हेस्तोर शब्द है, जिससे हिस्ट्री बना। और इस हिस्ट्री को हम अपनी भाषा में क्या कहते हैं? इतिहास कहते हैं।
अब इतिहास शब्द दो शब्दों से बना है, इति और हास। हास का मतलब क्या है? घटित हो गया, घटित हो गया या बीत गया। और इति का मतलब क्या है? अतीत। अतीत काल की वे घटनाएं जो बीत गई हैं। अब बहुत सारी घटनाएं तो बीत जाती हैं, लेकिन अतीत काल की ऐसी घटनाएं, क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और मनुष्य एक बुद्धिजीवी प्राणी है, बुद्धिजीवी भी है और सामाजिक प्राणी भी है। इसलिए ऐसी घटनाएं जो हमारे समाज के बड़े वर्ग को प्रभावित करती हैं। वर्ग को, समाज का मतलब यह है, चाहे भारतीय समाज हो, चाहे विश्व समाज हो, कोई भी समाज हो, और समाज के किसी बड़े वर्ग को कोई ऐसी घटना प्रभावित करती है और वो घटना प्रभावित करने के बाद वह समय निकल जाता है और बीते हुए काल की घटना हो जाती हैं। ऐसी घटनाओं का मनुष्य ने क्या किया? क्रमबद्ध लिखना शुरू किया, क्रमबद्ध करना शुरू किया, यानी एक के बाद एक डेटा इकट्ठा करना शुरू किया और इस क्रमबद्ध घटना को लिखा गया और उसे क्या नाम दिया गया? इतिहास नाम दिया गया। यानी इतिहास की परिभाषा क्या है? मानव जीवन के, मानव जीवन ही है, मानव जीवन के अतीत काल की ऐसी घटनाएं, मानव जीवन के अतीत काल की ऐसी घटनाएं जो उसके सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक, मनोवैज्ञानिक पक्ष को प्रभावित करती हो, पक्ष को प्रभावित करती हो। यानी मानव जीवन के अतीत की वे घटनाएं जो मानव जीवन के सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक और मनोवैज्ञानिक पक्ष को प्रभावित करती हो और ऐसी घटनाओं को क्रमबद्ध तरीके से लिखा गया हो या ऐसी घटनाओं का विवरण है वो क्रमबद्ध तरीके से हो, उसे हम क्या कहते हैं? इतिहास कहते हैं। अब हमारे सामने दो बातें आ गई, तीन बातें आ गई। पहली बात क्या आई कि हमने 10वीं में जो सामाजिक विषय लिया था उस समय ये अलग अलग उसमें पार्ट्स थे, भाग थे, और उसी में से एक भाग अलग किया गया और उसका नाम क्या दिया गया? इतिहास नाम दिया गया। इतिहास शब्द की उत्पत्ति जो है वो कहाँ से हुई थी? यूनान एथेंस से हुई थी। यूनान एथेंस के कौन से शब्दों से हुई थी? हैस्टोर शब्द से हुई थी। हैस्टोर शब्द क्या है? ग्रीक लैटिन है और इसी का अंग्रेजी शब्द क्या है? हिस्ट्री है। तो हिस्ट्री शब्द सामने आ गया। और कैसे आया ये हमने बात की। दूसरा, अब इतिहास की परिभाषा क्या है? तो मानव जीवन के अतीत काल की वे घटनाएं जो उसके सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक और मनोवैज्ञानिक पक्ष को प्रभावित करती हैं, ऐसी घटनाओं का जब हम क्रमबद्ध तरीके से लिखते हैं या क्रमबद्ध तरीके से विवरण प्रस्तुत करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? इतिहास कहते हैं। अब ये इतिहास कब शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ, किस तरह से ये सामने आया, उसकी हम बात करने जा रहे हैं। तो हम देखते हैं कि इतिहास का जो आगमन है वो वहीं से, यानी यूनान से ही इसका आगमन हुआ और फिर विश्व में अलग अलग क्षेत्रों में विद्वानों ने इस पर अलग अलग विवरण प्रस्तुत किया। तो सबसे पहले क्या हुआ? यूनान के अंदर हम देखते हैं, यूनान के अंदर दो नगर राज्य है, एथेंस और स्पार्टा। इसके पास में एक राज्य है फारस का राज्य, फारस का राज्य।
ये फारस का राज्य जो है वो यूनान के क्षेत्र पर कब्जा करना चाहता है और यूनान जो है वो फारस के क्षेत्र पर कब्जा करना चाहते हैं। यानी यूनान और एथेंस के बीच में अनेक युद्ध हुए, अनेक युद्ध हुए। कुछ युद्धों के नाम हैं। थर्मोपली का युद्ध, मैराथन का युद्ध, पेलिपोनिसियन का युद्ध, ऐसे कई युद्ध हुए थे किसमें फारस और यूनान के मध्य इस तरह के अनेक जो है युद्ध हुए थे। और इन युद्धों की घटनाओं को क्रमबद्ध तरीके से लिखा जाने लगा। और ये जो लिखने का काम है वो किसने किया? एक यूनान के विद्वान थे जिनका नाम है हेरोडोटस। ये हेरोडोटस 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व भारतवर्ष की यात्रा करते हैं। इस समय भारत को भारतवर्ष कहा जाता था। भारतवर्ष की यात्रा करते हैं और इस समय भारत और इस यूनान के मध्य जल मार्ग से और स्थल मार्ग से जो व्यापार होता था, व्यापार स्थल मार्ग से जो व्यापार होता था, उस यूनान और एशिया यानी भारत वर्ष और यूनान के मध्य व्यापार का विवरण भी कौन देता है? हेरोडोटस देता है। इसलिए हम इतिहास का पिता, फादर ऑफ हिस्ट्री, इतिहास का पिता किसे कहते हैं? हेरोडोटस को कहते हैं। इतिहास का पिता कहा जाता है किसे? हेरोडोटस को। हेरोडोटस को इतिहास का पिता क्यों कहा जाता है? क्योंकि यूनान और फारस के मध्य जो युद्ध हुए, थर्मोपली हो, मैराथन हो, पेलिपोनेशियन युद्ध हो, इन युद्धों का जो क्रमबद्ध विवरण है वो विवरण हेरोडोटस ने लिखे। इसके साथ साथ हेरोडोटस ने भारतवर्ष की यात्रा की। भारत और यूनान के मध्य जो युद्ध हुए, व्यापार होते थे, उन व्यापारों का विवरण भी हेरोडोटस ने दिया। इसलिए हेरोडोटस को हम इतिहास का जनक कहते हैं, इतिहास का पिता कहते हैं। हेरोडोटस के बाद सबसे ज्यादा थ्यूसिडाइडिस ने युद्धों का विवरण लिखा। इसलिए यदि हेरोडोटस कहीं पर नहीं होता है ऑप्शन में, तो यह थ्यूसिडाइडिस का नाम आता है कि इसने भी इतिहास को क्रमबद्ध लिखने का काम जो है वो थ्यूसिडाइडिस ने, इतिहास को व्यवस्थित करने का काम जो है वो थ्यूसिडाइडिस ने किया। लेकिन इतिहास के लेखन का जो काम है वो पहली बार किसने किया? हेरोडोटस ने ऐसी बीती हुई घटना को लिखने का कार्य किया। इसी हेरोडोटस को हम क्या कहते हैं? इतिहास का पिता कहते हैं। 3 बातें हमारे यहाँ सामने आ गई। इतिहास कैसे आया, और उसके बाद इतिहास की उत्पत्ति के शब्द से हुई, और उसके बाद इतिहास के जनक जो है वो कौन माने जाते हैं। आगे हम बात करते हैं कि इतिहास जो है वो कैसे वर्गीकृत हुआ, किस तरह से सामने आया। यदि हम इतिहास को देखें तो इतिहास है क्या? इतिहास कुछ नहीं है, मानव जीवन है। यानी मानव जीवन जो है, जैसा कि हम विज्ञान की भाषा में कहते हैं, विज्ञान की भाषा में मानव का हम अध्ययन करते हैं, और ये मानव का जो अध्ययन है, इस मानव के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? एक विषय कहते हैं एंथ्रोपोलॉजी। इस एंथ्रोपोलॉजी में
हम देखते हैं कि किस तरह से मानव सबसे पहले अफ्रीकन या ऑस्ट्रोपिथेक्स वानर आया, जिसे हम एप वानर कहते हैं। इसके बाद होमिनिडी और होमिनाइड्स, ये वर्ग आए, जिसे हम स्तनधारी वर्ग की श्रेणी में रखते हैं। और इस होमिनिडी से मानव का जो वर्ग है वो कौन सा वर्ग आया? होमो वर्ग आ गया। और इसी होमो वर्ग से होमो हिबेलियन, होमो इरेक्स, एरेक्टस, और आगे बढ़कर के यही होमो सेपियंस आया। यहां देखिए 40-60 लाख वर्ष पहले, 60 लाख वर्ष पहले से लेकर के और 40,000 वर्ष पहले, इस अवधि के दौरान मानव जो है एप वानर से, ऑस्ट्रेलोपिथेक्स से होमिनिड श्रेणी में आया। और ये होमिनिड श्रेणी, जिसे होमिनाइड्स भी कहते हैं, स्तनधारी जीवों की श्रेणी में था। इसलिए हमारा जो वर्ग है वो होमो आ गया। और होमो वर्ग से हमने शब्द निकाला ह्यूमन। और ह्यूमन हम किसको कहते हैं? मानव को कहते हैं। तो ये जो ह्यूमन आया, मानव आया, ये मानव प्रारंभ में होमो हिबेलियन होमो इरेक्स था, जो खाद्य संग्राहक जीवन जीता था, कंद मूल खा करके जीवन जीता था। और ये आगे बढ़ करके और एक हमारी श्रेणी का मानव है वो विकसित हो गया, जिसे हम होमो सेपियंस कहते हैं। और हमारा जो मानव वर्ग है वो यही है, होमो सेपियंस। ये सब क्या है? ये है मानव का विकास क्रम, जो 60 लाख वर्ष पहले से प्रारंभ होकर के 40,000 वर्ष ईसा पूर्व तक चलता है। ये मानव का विकास क्रम है। और मानव के विकास क्रम को हम विज्ञान के एक विषय के रूप में मान रहे हैं। और वो विषय कौन सा है? एंथ्रोपोलॉजी विषय है। अब देखिए विद्यार्थियों, जब ये मानव का विकास क्रम था, देखिए ये मानव का क्या है? विकास क्रम है। इस मानव के विकास क्रम को हमने क्रमबद्ध करना शुरू किया। क्रमबद्ध का मतलब है एक घटना के बाद दूसरी घटना। ऐसे जब हमने इसको क्रमबद्ध तरीके से लेना शुरू किया, क्रमबद्ध रखना शुरू किया, और इस क्रमबद्ध विवरण को हमने ही तैयार किया, लिखा, इसे हमने क्या कहा? मानव का इतिहास। मानव के इतिहास के साथ साथ इतिहास की भी शुरुआत हो गई। अब मानव के आधार पर ही इतिहास को हमने कितने भागों में बांटा? 3 भागों में बांटा। पहला भाग है प्रागैतिहास, दूसरा भाग है आद्य इतिहास, और तीसरा भाग है इतिहास। ये कैसे वर्गीकृत हुआ? ये प्री हिस्ट्री एज ए, ये प्रोटो हिस्ट्री एज ए, ये हिस्ट्री एज ए। कैसे हुआ ये? देखिए, जब से हमारे मानव का ये विकास क्रम चल रहा था, और इस विकास क्रम में हमारा जीवन प्रकृति के साथ जुड़ा था, और प्रकृति और पाषाण के साथ जुड़ा था। प्रकृति और पाषाण के आधार पर हम जीवन यापन कर रहे थे। और इस समय हमारे बारे में कोई लिखने वाला नहीं था, न हम कोई लिपि जानते थे, यानी लिखित विवरण नहीं मिल रहा है। जब लिखित विवरण नहीं मिल रहा है तो हमने इस काल को विभाजित कर दिया प्रोगे इतिहास काल, प्री हिस्ट्री एज, यानी मानव जीवन का वह इतिहास
जिसमें हमें कोई लिखित जानकारी नहीं मिलती है, इस प्रकार के इतिहास को हमने क्या नाम दिया? प्राज्ञ इतिहास नाम दिया है। मानव का विकास क्रम, लेकिन मानव के विकास क्रम को हमने ही व्यवस्थित किया, लिखा, और लिखा तो हमने उसको किस में बांट दिया? प्राज्ञ इतिहास की श्रेणी में बांट दिया। जब मानव का विकास कबीलों के रूप में हुआ, अब ये मानव कबीलों में रहने लगा, अब ये मानव कंदराओं में रहने लगा, अब ये मानव समूह में रहने लगा, समूह में रहने लगा, तो मानव धीरे धीरे क्या हुआ? सभ्य होने लगा। और मानव जब सभ्य होने लगा तो किसका विकास हो गया? सभ्यताओं का विकास हो गया। चाहे मिस्र की सभ्यता, चाहे मेसोपोटामिया की सभ्यता, चाहे सिंधु घाटी सभ्यता, चाहे वैदिक सभ्यता, आरामिक सभ्यता, एंका की सभ्यता, माया की सभ्यता, न जाने विश्व की अलग अलग क्षेत्रों की कितनी ही सभ्यताएं विकसित हुई। कब हुई? जब मानव एक समूह के रूप में रहने लगा। और इस तरह का जब हम सभ्यताओं का विवरण लिखते हैं तो यहाँ हम देखते हैं कि मानव ने अपना कोई न कोई प्रतीक चिन्ह माना, और इस प्रतीक चिन्ह को उसने जब बार बार प्रयोग किया तो हमने कहा कि इसने लिखा है, यानी ये इसका क्या है? लेख है। और इस तरह के लेख को हमने किस श्रेणी में रखा? आद्य इतिहास की श्रेणी में रखा। इसे हम प्रोटो हिस्ट्री एज आद्य इतिहास कहते हैं। यानी मानव का वह विवरण जो लिखित तो है, लेकिन हम उसे पढ़ नहीं पाए। क्या आज तक हड़प्पा लिपि को कोई पढ़ पाया? नहीं पढ़ पाया। जो वैदिक संस्कृत है उसकी भी कुछ जो पांडुलिपियां हैं उसको भी हम नहीं पढ़ पाए। तो इस तरह के हम देखते हैं कि मानव के पास लिखित विवरण तो है, लेकिन उस लिखित विवरण को हम आज तक नहीं पढ़ पाए। उसको हम क्या कहते हैं? इतिहास कहते हैं। और जब से मानव ने लिखना शुरू किया, कौन सी? छठी शताब्दी। छठी शताब्दी ईसा पूर्व में मानव ने शासन प्रणाली स्थापित की, अपना राज्य स्थापित किया। और जब से मानव ने लिखना प्रारंभ कर दिया और लिखना को हमने जान लिया, जो ज्ञात है और पढ़ लिया गया है, इस तरह का जो मानव का विवरण है वो छठी शताब्दी से शुरू होता है। और इसी को हमने क्या नाम दिया? इतिहास नाम दिया। तो इस तरह से इतिहास का एक क्रमिक जो विकास है वो किसके साथ जुड़ा हुआ है? वो क्रमिक विकास मानव की पीढ़ी के साथ जुड़ा हुआ है। जैसे जैसे मानव का विकास होता गया वैसे वैसे इतिहास का विकास होता गया। जैसा कि हम यहाँ देखते हैं कि किस तरह से होमो सेपियंस मानव का विकास हुआ, और होमो सेपियंस मानव जो है पाषाण और प्रकृति के साथ जुड़ा था, उसका कोई लिखित विवरण नहीं था। इस तरह के विवरण को हमने क्या नाम दिया? प्राज्ञ इतिहास का या प्री हिस्ट्री एज के नाम से हमने जाना। और जब से मानव ने एक विकास क्रम की प्रक्रिया में कबीलों के रूप में रहना शुरू कर दिया, समूह के रूप में रहना शुरू कर दिया, तो मानव ने क्या विकसित कर ली? सभ्यताएं विकसित कर ली। और इस तरह की सभ्यताओं का जो विवरण है, एक के बाद एक जो सभ्यताओं का जो विवरण है, जिसमें मानव ने अपने कुछ प्रतीक चिन्ह स्थापित किए जिनको हम लेख की श्रेणी में रखते हैं। और इस तरह से उनको लेखन का ज्ञान तो था, लेकिन उनके लेखन में उन्होंने लिखा क्या उसको हम नहीं जान पाए। ऐसे काल को हमने क्या नाम दिया? आद्य इतिहास काल नाम दिया। और इसे हम इतिहास की भाषा में प्रोटो हिस्ट्री कहते हैं। तीसरी बात, छठी शताब्दी ईसा पूर्व में मानव की वे घटनाएं जिनको क्रमबद्ध तरीके से लिखा गया और लिखे हुए को मानव ने ज्ञात कर लिया, यानी उसका जो लिखित विवरण है जिसे पढ़ा जा सका, इस तरह के विवरण को हमने क्या नाम दिया? इतिहास नाम दिया। छठी शताब्दी से जो इतिहास की प्रक्रिया है वो प्रारंभ हो जाती है, छठी शताब्दी ईसा पूर्व से। और ये जो इतिहास की प्रकृति प्रारंभ होती है उसका भी अध्ययन भी ऐसे ही होता है। यानी हम सबसे पहले इतिहास में क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले हम पढ़ेंगे मानव का विकास क्रम। स्टूडेंट्स एनसीईआरटी बुक्स में सबसे पहले क्या है? सबसे पहले है मानव का विकास क्रम, उसको हम पढ़ेंगे। मानव का विकास क्रम जब हमारा पूर्ण हो जाएगा तो हम एंटर कर जाएंगे किसमें? सभ्यताओं के इतिहास में। विश्व की सभ्यताओं के इतिहास पढ़ेंगे। और जब सभ्यताओं का इतिहास समाप्त हो जाएगा तो हम राजशाही इतिहास, शासन प्रणाली का इतिहास है, उसको पढ़ना प्रारंभ कर देंगे। इस तरह से एक क्रमबद्ध प्रक्रिया से जो विकास प्रक्रिया चलेगी उसे हम क्या कहते हैं? इतिहास कहते हैं। आज हम अगली क्लास में देखेंगे। धन्यवाद।